नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये हैं करेले और आज बनाने जा रही हूँ मैं करेले। मैं इनको धोए लेती हूँ और छीले लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से ना तो धो पाऊँगी और ना ही कैमरा संभाल पाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली ही वीडियो बनाती हूँ और अकेले ही खाना बनाती हूँ और दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो मैं पहले इन्हें धोए लेती हूँ और छीले लेती हूँ। ना तो छीलना ही एक हाथ से होता है और ना धोना ही एक हाथ से होता है, तब आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से छील रही हूँ करेलों को। ये मैंने एक करेला आपको छील करके पहले दिखा दिया है। इस तरह से मोटा मोटा छिलका उतार रही हूँ मैं, खुरचने वाला नहीं छील रही हूँ, क्योंकि मैं करेला काट करके बनाऊँगी इस तरह से। अगर इस तरह से करेले में बीज कच्चा है तो आप उसे निकालो मत, और अगर इस तरह के बीज पके हुए हैं तो आप उन्हें निकाल करके अलग फेंक दीजिए, क्योंकि इन बीजों का हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, कच्चे बीज हमारे गल जाते हैं। तो इसी तरह से मैं ये सारे करेला छीले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये पूरे छील लिए हैं करेला, और मैंने इसलिए ये पहले धोए थे क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि करेला बाद में लोग धोते हैं, जैसे काट लेते हैं, इनको चला कर नमक मिला करके रख देते हैं और नमक मिलाने से इसके सारे तत्व निकल जाते हैं। लेकिन मैंने कोई चलाए नहीं है, कोई नमक नहीं मिलाया है इनमें, क्योंकि मैं सिखाती हूँ आपको या बताती हूँ आपको हेल्दी चीज़ बनानी, बिल्कुल जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल नुकसान नहीं करती। और इस तरह से करेला बनाइए, कड़वे भी नहीं बनेंगे, इस बात की गारंटी देती हूँ। कोई कड़वा करेला नहीं है, बिल्कुल हेल्दी करेला है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये हल्के से हाथों से इस तरह से इनको हल्के से हाथों से इस तरह से थोड़ा सा तोड़ना है, क्योंकि ये हमने थोड़े मोटे मोटे तोड़े थे, मोटे मोटे किए हैं। बस इनको करने ऐसे ही, बस बिल्कुल हल्के हाथों से किया है। देखिए बिल्कुल इस तरह से, जो ज़्यादा ऐसे इस तरह के मोटे थे वो बिल्कुल हो चुके। देखिए जैसे ये है, तो इनको हल्के हाथों से इस तरह से करना है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। बस अब काटे लेती हूँ मैं प्याज। ये मैंने 4 से 5 प्याज ली हैं, इनको मैं लंबी लंबी करके काटूंगी, वो मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो देखिए, या तो आप ऐसी लंबी लंबी प्याज काट लें या ऐसी छोटी छोटी काट लें। तो मैं ऐसी वाली छोटी छोटी प्याज काट रही हूँ, और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ इस तरह के करेले बिल्कुल हेल्दी बनेंगे, कोई कड़वाहट नहीं बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ। मैं इस तरह की प्याज काट लेती हूँ, और आपको पता ही है कि मैंने इनका कोई पानी वानी कहीं किसी भी तरह से नहीं निचोड़ा है और ना ही अलग फेंका है। बिल्कुल फ्रेश कटे हुए करेला के छिलका है ये आपके सामने। और ये है कच्ची आमी, इसे मैं छील करके या तो छोटा छोटा काट लूँगी या कद्दूकस से कस लूँगी। तो करेला बनने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। अगर आपके पास इस तरह की कच्ची आमी नहीं है तो आप सूखे हुए आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जलाते हैं गैस और इस पर रखे लेते हैं कढ़ाई, और उसमें डाले देते हैं तेल। तो मैंने डाल दिया है तेल, और करेला में थोड़ा ज़्यादा ही तेल पड़ता है। ये जो सुबह मैंने पकौड़े बना करके दिखाए थे वही तेल की कढ़ाई है। मैं कोई ढकोसलेवादी बात नहीं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि पहले कढ़ाई साफ़ करके दिखाऊं, क्योंकि जैसा मुझसे बन रहा है मैं वैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हेल्दी ही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए इसमें ये तेल डाला है, जो नीचे पकौड़े का थोड़ा बहुत जम चुका है, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इसे निकाल करके फिर दूसरी बार इसी का इस्तेमाल करके दिखा देते हैं। मैं बार बार तेल को इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जो तेल कढ़ाई में रह जाता है उसकी सब्जी वगैरह छोंक लेती हूँ। एक से दूसरी बार सब्जी ही छोंकने का इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद तीसरी बार मैं तेल को ऐसे, जैसे इसमें से निकाला फिर इस डिब्बे में डाला, इस डिब्बे में से निकाला इसमें डाला, इस तरह से नहीं करती हूँ। वो तेल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो ये जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम सबसे पहले डालेंगे प्याज। आप सोच रहे होंगे मैंने तेल इतना सारा क्यों लिया, क्योंकि करेले में थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही लगता है। तो तेल देखिए थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो चुका है, इसमें डाले देती हूँ जीरा, और ये जीरा हमारा चटक चुका है। इसमें डाले देती हूँ अब प्याज। मैं आपको बिल्कुल हेल्दी तरीके से करेला बनाने बता रही हूँ। जिनको करेला नुकसान करते हैं वो खटाई अवॉइड कर सकते हैं, खटाई ना डालें वो लोग। और बाकी की इसमें कोई भी चीज़ मैं नुकसान वाली नहीं डालूँगी, जो आपको लगे कि नुकसान वाली चीज़ें हैं। मैं बताती जाऊँगी जो चीज़ आपको नुकसान वाली है कि इनको अवॉइड करना है। एक तो लाल मिर्च को अवॉइड तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हो, लाल मिर्च की जगह आप काली मिर्च का इस्तेमाल करिए, लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करिए, लेकिन मिर्च बिल्कुल अवॉइड करनी ही पड़ेंगी आपको। देखिए ये बिल्कुल मैं हल्का सा ही भूनूंगी, क्योंकि ये हमारे इन छिलकों के साथ भी भुनेंगी।
क्योंकि इन छिलकों की जो मैं कह रही थी ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, वही जादू है बस ये कि प्याज को हल्का सा कच्चा रहने देना है और उसमें ही इन छिलकों को डालना है। वही प्याज ही इनकी कड़वाहट को खींचेगी। प्याज ही करेले की कड़वाहट को खींचती है सबसे ज़्यादा। और इस तरह से आप पानी वानी बिल्कुल नहीं निचोड़ा है मैंने, देखिए इनका बिल्कुल पानी मेरे हाथों पर आ रहा है और ना ही मैंने इनको कोई चलाया है। साथ ही साथ ताज़ी करेले बनाने में आपको बता रही हूँ। बस मैंने देखिए ज़रा सी ये हल्के से ही थोड़ी देर डाला है, आधी मिनट ही हुई होगी प्याज को डाले या 1 मिनट हुई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और अब मैं डाले दे रही हूँ उन छिलकों को इसमें, क्योंकि ये छिलके की नहीं ज़्यादा कड़वाहट होती है और छिलके की कड़वाहट ये करेला ये प्याज सॉरी ले लेती है। तो इस तरह से ही छिलकों को भी थोड़ी देर इसके साथ ही भूनना है। उसके बाद हम अपने करेलों को इसमें डालेंगे। और मैंने अभी तक देखिए कोई मसाला नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि अगर हम तेल में ही साथ में मसाले भूनते हैं तो मसालों की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कई बार कि हेल्दी ही खाना बनाना की बात कर रही हूँ मैं। तो हम इसके साथ इन्हें थोड़ी देर चलाई लेते हैं। और इसमें क्या डालेंगे? बस थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक, बस ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने डाला इसमें बस थोड़ा सा नमक और इनको थोड़ी देर चलाना है। 1 मिनट घड़ी से लगाकर 1 मिनट इनको इस तरह से भूनना है। उसके बाद ये करेला हमें इसमें डाल देने हैं अपने। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है इन्हें भूनते हुए। हल्का सा इसमें थोड़ा बहुत पानी टाइप का भी छोड़ा है छिलकों ने, क्योंकि मैंने पानी इसमें नहीं निकाला था, ना ही इसका पानी मैंने निचोड़ा था और ना ही इनको चलाया था। तो इसमें डाले देती हूँ मैं ये करेला। अगर आपको भरवा करेले की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगी किसी दिन, और वो भी हेल्दी भरवा करेले की। क्योंकि आजकल यूट्यूब पर वीडियो तो बहुत आ रही हैं लेकिन सब चीज़ अनहेल्दी। उसमें लाल मिर्च मसाले इस तरह से कूट कूट कर डाल देते हैं, न जाने किस किस तरह के मसाले। और खाने में भी वो चलो ठीक है मिर्च मसाला पड़ा है तो स्वाद ही होती होंगी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये भी हमारी जो हम बना रहे हैं हेल्दी वाली, इसमें किसी चीज़ के स्वाद में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है जिस तरह से हम बना रहे हैं। अब इसमें ये नमक डाल दिया और ये डाल दी हमने हल्दी। देखिए कुछ नहीं डाला है अभी, केवल नमक और हल्दी डाली है। किसी तरह के मसाले का हमने अभी कोई इस्तेमाल नहीं किया है। और इनको इस तरह से चला करके और थोड़ी देर ढक करके रख देते हैं। इसे गैस का फ्लेम तेज है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कम करेंगे। और ये ढक करके मैंने रख दिए। गैस पर 2 मिनट हो चुकी है इन्हें, और इन्हें अब हम थोड़ा सा चलाई लेते हैं। देखिए, और इनमें डालेंगे अब थोड़े थोड़े मसाले, क्योंकि अभी 2 ही मिनट हुई हैं और अभी करेला बिल्कुल नहीं गला है। 2 मिनट के अंदर करेला नहीं गलेंगे, क्योंकि हमने गैस का फ्लेम भी बिल्कुल कम कर रखा है। और हमको ये मंदी गैस पर ही बनाने हैं, तेज़ गैस नहीं करनी है, क्योंकि इनमें हमें पानी भी नहीं डालना है बिल्कुल। तो इनमें डालते हैं थोड़े थोड़े मसाले। ये डालेंगे हींग, सूखा धनिया, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें जो डालनी है, सौंफ पिसी हुई। लाल मिर्च, अगर पेशेंट हो, बीमार रहते हो, या फिर हेल्दी खाना खाना है, पेशेंट भी नहीं हो तो भी हेल्दी खाना खाना है, तो लाल मिर्च अवॉइड कीजिए। लेकिन मैं आज थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि मैं अधिकतर खानों में लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, पर आज थोड़ी सी करेलों में डालूंगी, बहुत थोड़ी सी बस। और आप डालना चाहें तो इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं इसी समय पर, लेकिन मैंने लाल डाल दी तो मैं अब हरी नहीं डालूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ मिर्च कम ही खाते हैं। और इनको सबको चला करके 2 मिनट के लिए और ढक देना है, बस 2 ही मिनट के लिए ढकना है। फिर उसके बाद देखना है हमें, और गैस का फ्लेम कम ही रखना है, हमें तेज़ नहीं करना। इसी तरह से मंदी गैस पर हमारे करेलों को 5 मिनट हो चुके हैं, और एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे करेला गल चुके हैं बिल्कुल। और अब हमें इनमें डालनी है ये जो हमने डाली थी, काटी थी छोटी छोटी खटाई। और गैस का फ्लेम करेंगे अब इस समय तेज।
और इनको एक बार चला लेते हैं। देखिए फ्राई डाली है जब करेला गल गए हैं। इसमें एक ज़रूरी टिप्स फ्रेंड्स यही है कि मैंने प्याज को भुना नहीं था और ना ही मैंने करेले के जो छिलके थे उनको ना करेलों को चबाया ना छिलकों का पानी निकाला। तो जो प्याज नहीं भुनी थी ज़्यादा, मैंने ज़्यादा क्या भुनी ही नहीं थी, बस डाली थी थोड़ी देर बाद ही मैंने करेले के छिलके डाल दिए थे। तो वही ज़रूरी टिप्स थी कि वही करेले को कड़वा नहीं होने देती, कच्ची प्याज के साथ आप उसे भूनते हो। तो बिल्कुल करेला गल चुके हैं देखिए। और अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और हमारे हेल्दी करेला बिल्कुल तैयार हैं। 2 मिनट भूनने के बाद, 2 मिनट नहीं सॉरी आधी मिनट ही भुने हैं बस हमने ये। और इस तरह से देखिए बिल्कुल तेल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल तेल नहीं है, कतई कढ़ाई में आप तेल नहीं देख सकते हो। इस तरह से ही करेला देखिए बिल्कुल तेल नहीं है, क्योंकि करेला में मैंने लिमिटेड तेल डाला था जितना होना चाहिए। और वो तेल अलग दिखता रहता है, करेले अलग रहते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये है करेला, हेल्दी करेले की टिप्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।